करौंजे का फल आ रहा है तो हम करौंजे का प्रोसेस कर रहे हैं, और कुछ नींबू भी आ रहे हैं उसको भी कर रहे हैं। करौंजे में हम ये प्रोसेस करते हैं। अब ये खराब होता है इसलिए कि ये पतला होता है, इसलिए 3 महीने ही चलता है, इसलिए हम इसको करौंजे में रखना पड़ता है। दूसरा, ये दिमाग के काम करता है। अब ये जो है ये आपका कैंडी है। अब ये बरसात की वजह से थोड़ा कलर हो गया है इसका, बाकी ये व्हाइट कलर में होता है। मेरे लगभग 5 लाख के आसपास इनकम हो जाती है खर्चा काट के। नमस्कार, गांव जंक्शन पर आज हम आपको मिलवाने वाले हैं 74 साल के एक ऐसे किसान से जिन्होंने अपनी सेवाएं देश के डिफेंस सेक्टर में दी, लेकिन रिटायरमेंट के बाद जिस तरीके से उन्होंने प्रोसेसिंग को अपने घर के अंदर समेट दिया, बायो एंजाइम बनाने के गुड़ कह लीजिए या फिर करौंदे की खट्टे टेस्ट को मीठे में कन्वर्ट करना, ये तमाम चीजें आज सीख सकते हैं। बच्चू लाल जी, बहुत स्वागत है आपका। तो ये बताइए कि क्या क्या चीजें हैं जो अभी आप प्रोसेस कर रहे हैं? मैडम, इस टाइम हम करौंजे का फल आ रहा है तो हम करौंजे का प्रोसेस कर रहे हैं, और कुछ नींबू भी आ रहे हैं उसको भी कर रहे हैं। करौंजे में हम ये प्रोसेस करते हैं। क्या क्या बनता है इस प्रोसेसिंग के बाद? 2 चीज बनती हैं। हम करौंजे को काटते हैं और 1 किलो में 1.25 किलो मिश्री डालते हैं। जब वो पिघल जाती है फिर और मिश्री डाल देते हैं। बहुत सारी मिश्री डालते हैं। फिर कौन सी वाली मिश्री? मिश्री धागे वाली मिश्री डालते हैं। मिश्री एक ही होती है धागे वाली, उसी को डालते हैं। उसी जब वो पिघल जाती है और पिघल के जूस में कन्वर्ट हो जाती है, उसके बाद हम इसमें और मिश्री डालते हैं। और वो जब 1.25 किलो मिश्री डालते हैं ना, वो पतली ज्यादा होती है। जो जो जूस गाढ़ा होता है अधिक दिन रुकता है। फिर इसको हम करौंजे में ही रखते हैं, और सर्दियों के दिनों में हम इसको छान के ये जो कैंडी बचती है उसको धूप में सुखा के इसको कोटेड कर देते हैं मिश्री में, तो बाकी बचा हुआ कैंडी बन जाता है। नीचे जूस बिक जाता है और जूस बड़ा मीठा और टेस्टी होता है। इसका लोग बाग काफी खरीदते हैं। 250 रुपए के लगभग हम एक बोतल बेचते हैं 900 ग्राम का। तो उससे डायरेक्टली उसे पी सकते हैं, उसे मिला के पीना होता है? उसमें पानी मिलाना होता है। मतलब 20 ग्राम हम जूस डालते हैं और 200 ग्राम पानी डालते हैं। तो इस तरीके से बन के तैयार होता है वो जूस? लगभग 45 गिलास बन जाते हैं 900 ग्राम में। जैसे हम आंवले का प्रोसेसिंग करते हैं तो उसमें तो मिश्री डाल के गाढ़ा कर देते हैं उसको, पिघला के धूप में, और उसको फिर भर लेते हैं। फिर वो 2 साल तक खराब नहीं होता। अब ये खराब होता है इसलिए कि ये पतला होता है, इसलिए 3 महीने ही चलता है, इसलिए हम इसको करौंजे में रखना पड़ता है ताकि ये खराब नहीं हो, या फिर ठंडे उसमें रखना पड़ता है ताकि खराब नहीं हो। तो कौन कौन से ऐसे फ्रूट हैं जिसको प्रिजर्व आप मिश्री में करते हैं तो वो गाढ़े हो जाते हैं? गाढ़े हो जाते हैं। उसमें नींबू है, बिजोरा है, और आपका आंवला है, जिनका जूस डायरेक्ट निकला। इसका जूस डायरेक्ट नहीं निकलता, ये अपने आप एक्सट्रैक्ट होता है। मिश्री डालते हैं तो मिश्री पिघलती है तो इसका खट्टापन मिश्री में आ जाता है, और मिश्री में आके ये बड़ा अच्छा स्वाद देता है। खट्टा मीठा सा स्वाद हो जाता है। मीठा बढ़िया स्वाद देता है। इवन नींबू और करौंजे से भी अच्छा लगता है पीने में। दूसरा, ये दिमाग के काम करता है। जैसे बुजुर्गों का दिमाग है, भाई दिमाग काम नहीं कर रहा, या बच्चे छोटे, भाई इंटेलिजेंस। आप यही पी रहे हैं क्या? हाँ, मैं ये पी रहा हूँ। अब ये जो है ये आपका कैंडी है। अब ये बरसात की वजह से थोड़ा कलर हो गया है इसका, बाकी ये व्हाइट कलर में होता है। बरसात में जो नमी होती है ना, वो अंदर जाती है तो कैंडी का कलर इस टाइप से आ जाता है बरसात में। बाकी व्हाइट कलर में होता है और फिर हाथ के नहीं लगता है। अच्छा। और ये जो बायो एंजाइम आप बना रहे हैं, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, ये बायो एंजाइम क्या है, या फिर ये एसेंशियल देखो, बायो एंजाइम है ये। अब इसका यूज ये करते हैं, हमें एक फार्मूला है 1-3-10। 1 भाग गुड़, 3 भाग छिलके, और 10 भाग पानी। ये नींबू का बायो एंजाइम है। ये आपको मकान और आपका जैसे टॉयलेट वगैरह साफ करने भी काम आ जाता है, बाथरूम या पोछा लगाने का काम आ जाता है। दूसरा, अगर इसको खेतों में दिया जाए तो इससे खेतों में फुटान बहुत अच्छा आता है। जैसे फूल आ रहे हैं, फूलों में दिया जाए तो फूल झड़ते नहीं पौधों के, और आपको भरपूर फल मिलेगा। और कितने दिन में ये तैयार हो जाता है? ये 2-3 महीने में तैयार हो जाता है। 20 दिन तक इसमें काफी गैस बनती है, उसको निकालनी पड़ती है खोल के। जैसे ऐसे खोल के गैस निकाल देते हैं इसकी। तो वो किसान आपसे ले जाते हैं? जो सिट्रस वैरायटी है वो सब स्प्रे के काम आ जाती है। खेतों में प्रोडक्शन बढ़ता है, और मेरी यही खाद है।
कीटनाशक भी नहीं लाता, जैसे नीम वगैरह का, गिलोय वगैरह का, गंवार पाठे का, इनका मैं एंजाइम बनाता हूँ, ये भी बना पड़ा है। तो इसमें सिर्फ आंवले का जूस है जो पुराना होने की वजह से रंग बदल गया है इसका। हाँ, ये तो होता है, ये आयरन की मात्रा है, आयरन काला ही बनेगा और क्या बनेगा इसका। तो ये आपको ये आइडिया कहाँ से आया कि चीजों के बायो एंजाइम प्रिजर्वेशन, मैडम, सड़ने से बचाने, सड़ाते भी हैं और सड़ने से बचाते भी हैं, ऐसा कैसे? देखो, मैं रिटायरमेंट के बाद मैंने सोच लिया था कि मैं कुछ नया करूंगा। मैंने पहले से ही सन 3 में आंवले लगा लिए थे। मैं 12 में रिटायर हो गया। लोग बागों ने रेट गिरे, आंवले का 1 रुपए किलो नहीं बिका, तो लोगों ने बगीचे काट लिए। मेरा बगीचा आज है, देखोगे आप 30-40 फीट ऊंचे पेड़ हैं और सब इन्हीं की मेहरबानी है, खाद की। उसमें गर्मियों में तो कम कम सैकड़ों गायें बैठती हैं, तो अपने आप ही खाद हो जाता है। मैं किसी गाय जानवर को भगाता नहीं, वहाँ बैठे रहते हैं, पानी भरता है, छाया में बैठते हैं, गर्मियों में आराम से। सैकड़ों गायें देखोगे आप, कभी गर्मी में आओ तो देखना। अगर कोई शुरू करे तो उसके लिए प्रेरणादायक होगा कि आपने कितने, मतलब इससे कमाई कितनी हो जाती है? मेरे लगभग 5 लाख के आसपास इनकम हो जाती है, खर्चा काट के। आपने कई तरीके के बायो एंजाइम बना के रखे, कहीं केला तो कहीं जामुन तो कहीं नींबू तो कहीं मिक्स चीजें। तो ये कौन से तरीके के बायो एंजाइम कौन सी तरीके की बीमारियों में या किस तरीके से इस्तेमाल लिए जाते हैं? देखो मैडम, खट्टे बायो एंजाइम तो आपके फूलों के संरक्षण, वृद्धि के, पौधों की वृद्धि के लिए खाद के रूप में काम आते हैं। दूसरा, आपके साफ सफाई में भी काम ले लेते हो इनको, खट सिट्रस वैरायटी को। दूसरे जो एंजाइम है कड़वे, वो कीड़े भगाने काम आते हैं या कीड़े मारने काम आते हैं, कीड़े निकल जाते हैं। जैसे कड़वे एंजाइम, नीम की पत्तियों का एंजाइम है, एलोवेरा एंजाइम है, आपका गिलोय एंजाइम है, ये सब मतलब कीटनाशक के रूप में काम लेते हैं, ज्यादातर बाजार नहीं जाते हैं। और आपके मीठे एंजाइम भी हम ग्रोथ, जैसे प्रकृति में समस्त तत्व होते हैं, हर मनुष्य को जो चीज फल फ्रूट चाहिए वही पृथ्वी को चाहिए, उन्हीं से प्रोडक्ट होता है। ये आंवले का जूस आपका कैसे मिलता है लोगों को और ये कितने दिन तक टिका के रख सकते हैं? मैडम देखो, प्योर जूस तो 1 महीने तक फ्रीज में टिक जाता है, क्यों, उसमें गैस बनने लग जाती है। और इसको बर्फ जमा के रखा जाए तो आप कितना भी टिका सकते हैं। तो ये तो घर पे भी अगर कोई जूस निकाल के क्यूब बना के रख ले तो रख सकते हैं? हाँ, रख सकता है, क्यूब बना के उनको पिघला के पी ले। वो ये है आंवले की शुगर नहीं है, वो नहीं जिनको आराम से खाया जा सकता है। खाया जा सकता है। अब ये तो ये है ना कि बरसात आ गई, इसलिए बंद पैक पड़े, खुशबू है। हाँ, कब पैक पड़े। खट्टा मीठा टेस्ट अच्छा है। ये कितना पुराना है? ये पुराना नहीं है, पिछले साल का। ये पिछले साल का ही है? पिछले साल का ये सब 1 साल पुराना है। अब ये तो नया सीजन आ जाएगा और बन जाएगा। ये सारी छोटी छोटी चीजें हैं, अगर लाइफस्टाइल में चेंज करें या फिर किसानों के पास भी ऐसी छोटी छोटी टेक्निक आ जाए तो उनके प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट की वैल्यू अपने आप बढ़ जाएगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे मिलकर अच्छा लगा और उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। गांव जंक्शन के लिए मैं स्नेहलता। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।